जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं भक्तराज श्री बूंदी बनिया जी की जो हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उसी प्रकार से उनके जो भक्त हैं ना, उन भक्तों की भी जो लीलाएं बड़े अनंत हैं। कितने प्रकार के जो है भगवान के जो है भक्त हुए हैं, कितने ही प्रकार के जो है भगवान के भक्तों के चरित्र है, उनको कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं, मैं जो है भक्तों के हमेशा भक्तों का दास बनकर रहता हूँ, भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। श्री नाभादास जी का जो भक्तमाल ग्रंथ है, वहाँ से जो हम कथा को सुनाते हैं। तो यदि आपको हमारी यह कथाएं जो हम सुना रहे हैं इसमें कुछ आनंद आ रहा है, कुछ अच्छी लगती है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप जितना को शेयर करेंगे आगे, तो न जाने कब किसका कहाँ कल्याण हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम आपको जो है श्री नाभादास जी कृत जो है भक्तमाल ग्रंथ है, उससे जो है बूंदी बनिया नाम के जो भक्तराज हुए हैं, उनकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बूंदी राम जो इनका नाम वैसे था श्री रामदास जी, तो ये जो है बूंदी नगर के निवासी थे। ये जो है व्यापारी थे, व्यापार कार्य करते थे, परंतु तो बड़े धर्मात्मा आदमी थे। ये साधु संतों को जो है उनका सेवा भगत में, उनका जो है खान पान की व्यवस्था करने में, उनको जिमाने में किसी प्रकार के कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मतलब जो भी इनके पास होता था, ये हमेशा साधु संत में जो है तत्पर रहा करते थे। तो ये जाति के जो बनिया थे, व्यापार इनका काम था, तो ये अपने वर्ण के साथ जो है व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। तो इनका जो है साधु संतों की सेवा में इतने तत्पर रहते थे कि कभी कभी तो भगवान को ही भूल जाते थे, लेकिन भगवान संतों की सेवा को नहीं छोड़ते थे। तो इनका कार्य यही था कि वो अपनी पीठ पर जो है नमक मिर्च गुड़ आदि जो है गठरी लाद लेते और अपने जो है पीठ पर लाद करके गांव गांव में फेरी लगाते थे। और कुछ नगद पैसे इनको मिल जाते, कुछ अनाज इनको मिलता था। तो उसी से जो है ये साधुओं को जो पवाया करते, साधुओं को जो जिमाया करते थे, साधु संत उसकी सेवा किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो है फेरी में जो सामान बिक गया, उस दिन को जो है नकदी कुछ नहीं, पैसा नहीं मिला, बदले में उनको जो है अनाज ज्यादा मिला। अब अनाज ज्यादा मिला तो उससे क्या हम कि गठरी पर जो है सिर पर रखो, घर का चले, वो गठरी में बांधी, उसको सिर पर रखा और अपने घर के लिए चल पड़े। लेकिन वो गठरी भारी बहुत थी, अनाज था उसमें, वो भारी थी। लेकिन अब घर ले जाना भी जरूरी था, घर जाकर के साधु सेवा संतों की सेवा भी करनी थी। अतः बाहर से पीड़ित थे, उठा नहीं पा रहे थे, फिर भी उठाए जा रहे थे। तो अब मजबूरी थी, उसको ढो रहे थे। तो एक किसान का रूप रख करके भगवान आकर के बोले। भगवान से जो है उन व्यापारी का जो कष्ट जो है देखा नहीं गया, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है। वो भक्त के पीछे पीछे ऐसे डोलते हैं जैसे ये फूल के ऊपर जो भंवरा मंडराता है, वैसे जो है हमारे प्रभु जो है भक्त के आगे पीछे गूंजते हैं। तो उन्हें भगवान ने क्या किया, एक किसान का रूप बनाया और उस व्यापारी जो मोदी नाम का जो रामदास जो व्यापारी थे, उनके पास में आए और बोले, भगत जी जो है मुझसे आपका दुख जो है आपसे दिखा नहीं जा रहा है, आप काफी भार ढो रहे हैं। हमें जो है, हम किसान आदमी हैं, हमें भार ढोने का अभ्यास है, हम भार ढोते हैं। और हम भी जो है आपके जो बूंदी नगर है, उसी नगर में हमको भी जाना, हम भी उसी बूंदी नगर के रहने वाले हैं। अथवा आप ऐसा करो, ये जो अपना गठरी है वो मुझे दे दो, मैं इस गठरी को जो है आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ऐसा कह करके जो है भगवान ने भक्त के सिर से का जो भार था वो अपने ऊपर ले लिया। जय हो, देखो कैसे भक्त तो भगवान है। भगवान ने जो है उस भगत जो साधु संतों की सेवा करने वाला एक साधारण सा व्यापारी जिनका नाम रामदास जी है,
उनके सिर पर रखा हुआ बोझ का जो गट्ठर है वो अपने सिर पर भार ले लिया और तीव्र गति से जो आगे बढ़ गए। अब रामदास जी उतना चल भी नहीं पा रहे हैं और भगवान तो है, भगवान है, वह तेजी से आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में जो है वो इतनी तेज चले कि अब वो जो है भगत जी को दिखाई भी नहीं दे रहे, उनकी आंखों से ओझल हो गए। भगवान आगे निकल गए और भगत जी धीरे धीरे पीछे चले आ रहे हैं। अब वो सोचने लगे मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूं और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा, फिर भला ये जो सामान है, मेरा जो अनाज है, इसको कहाँ रखेगा, कहाँ ले जाएगा, किसको देगा, ये मन में सोच रहे थे। फिर उनके मन में विचार आया, जो भगत आदमी थे उनका अच्छा जाने दो, जो राम करे सो होई, यानी जो राम की इच्छा होगी वही होगी, वही होगा। ऐसा जो है करते हुए जो मन में राम कीर्तन करते हुए अपना जो चलने लगे और चलते चलते थकावट बहुत ज्यादा थी, बहुत थके हुए थे। अब मन में विचार आया कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, घर पहुंचते ही यदि मुझे गर्म जल मिल जाता तो मैं जो है गर्म जल से जो है छठ से स्नान कर लेता और फिर जो है भगवान की सेवा पूजा कर लेता। और आज मेरा मन है कि कड़ी और फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है, मैं अपने प्रभु को जो है कड़ी और फुल्का जिमाऊं और वही मैं भी जिमूं। ऐसा जो है भगत के मतलब विचार सोचते हुए वो घर को जा रहे हैं। और उधर तो किसान रूपी भगवान थे, उनका तो आगे चल पड़े थे। तो वो गट्ठर लेकर के भगवान ने उनके घर पर आकर के गट्ठर जो है उनके घर के गेट के बाहर पटक दी और पुकार करके अंदर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, आप घर में जो भी हैं आप सुन लो, भगत जी पीछे से आ रहे हैं, ये उन्होंने जो है अनाज की गठरी भेजी है, इसको आप रख लो और उनके नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर दो और उनके भोग के लिए जो है कड़ी और फुल्का बना लो। उन्होंने कह दिया है इसलिए आप ध्यान देना। और ऐसा कह करके भगवान जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो भगत जी की धर्मपत्नी थी वो अंदर से आई, उन्होंने अनाज अंदर रखा, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, फट से उनका भाई भगत जी ने कहा भेजा है, तो उन्हें उनके जो है नहाने के लिए पानी गर्म किया और खाने के लिए कड़ी और फुल्के की व्यवस्था करी। तो कुछ देर के बाद जो है रामदास जी घर आए तो देखा अनाज की गठरी जो उनके घर पर पड़ी है। तो स्त्री ने कहा कि आपके नहाने के लिए जल गर्म हो चुका है, झट से आप स्नान कर लो और मैंने कड़ी तैयार कर ली है और जब तक आप स्नान करोगे, प्रभु की सेवा करोगे, तब तक मैं फुल्के भी तैयार हो जाएंगे। अब रामदास जी चक्कर में पड़ गए। रामदास जी कहने लगे भाई मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, मैंने तो खाली मन में सोचा था भाई ऐसा हो जाए, जंगल में रास्ते मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, फिर भला मेरी पत्नी को ये सब कैसे पता लगा। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुमने मेरी मन की बात कैसे जान ली, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी बोली कि उस गठरी लाने वाले ने कहा था, जो गठरी लेकर के आपके जो गठरी जिसके हाथ आपने भेजी थी ना, उसके हाथ ही तो आपने संदेश भेजा था, आप भूल गए हैं। जिसके सिर पर आपने गठरी रखी थी उनके हाथ आपने संदेश भेजा था। और नहीं तो मुझे क्या पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं कोई सपने थोड़ी देख रही थी यहाँ। वो तो जो गठरी लेके आया था बेचारा, उसने कहा कि सेठ जी आ रहे, थके हारे हैं, उनके नहाने के लिए जो है गर्म पानी की व्यवस्था कर दो और खाने के लिए जो है कड़ी और फुल्के की जो है व्यवस्था करो। तो मैंने उसकी व्यवस्था कर दी, आपका संदेश मिला। अब ये सुन करके जो भगत रामदास जी थे वो काफी उलझन में फंस गए। अब तो रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने जो है अपनी भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा है, वो मेरा बोझ हल्का करने वाले, मेरा बोझ ढोने वाले कोई नहीं, वो तो स्वयं भगवान ही थे, भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी थे। ऐसा जो है वो सोच करके काफी वो कष्ट में पड़ने लगे। तो ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो मेरा क्या बिगड़ गया। हा, देखो कितने वात्सल्य में भगवान है। क्या कहते हैं संत रामदास जी से, देखो तुम तो इतनी बड़ी सेवा करते हो, रोज साधुओं को जिमाते हो, रोज अनाज की जो गठरियां ढोते हो, ढोकर घर पे लाते हो, फिर उसको बनवाते हो और फिर जो साधु को जो पवाते हो, जिमाते हो। तो जो साधु संत जो है वो मेरा ही तो प्रतिनिधि है, मेरा ही तो स्वरूप है और उनके लिए आप इतनी सेवा करते हो। यदि इस पर थोड़ा सा मैंने आपका हाथ बटा दिया, थोड़ा सा मेहनत मैंने कर दी, तो इसमें मेरा क्या घट गया। जय हो प्रभु। तो इस प्रकार से जब उनको समझाया तो
रामदास जी जो है अब काफी पछताने लगे। उनने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, तुमने उस गठरी लाने को देखा था क्या? तो उसने कहा, मैं तो भीतर अपने काम कर रही थी। हाँ, उसके शब्द अवश्य मुझे मधुर थे, उसके शब्द थे, उसकी आवाज जो है मेरे कान में पड़ी थी, उनके जो शब्द थे वो अति मधुर थे। तो संत श्री रामदास जी ने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे। अरे पगली, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं, वे कोई और नहीं, वही भगवान श्री रामचंद्र जी, मेरे प्रभु, मेरे हरि, मेरे कृष्ण, मेरे सब कुछ जो है वही थे वो। और उन्होंने जो है आकर के जो मेरा बोझ दिया, और उन्होंने ही जो है मेरा जो है बोझ हल्का किया है। और यदि, क्योंकि प्रभु श्री हरि जो है संत सेवा से जो है अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से तुम जो है संत सेवा करोगी तो पुनः तुम्हें जो है प्रभु के जो है दर्शन होंगे। तो इसमें जो है कोई संशय नहीं है। तो उनकी धर्मपत्नी थी, वो काफी पछता रही थी कि मैंने जो है प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई। तो भक्त जी पछता रहे थे कि मैंने प्रभु के सिर पर जो है बोझ रखा, यह जो है अनुचित हुआ। यह घटना हृदय में घर कर गई। तब से आप जो है सदा भजन में जो है ध्यान में ही तत्पर रहने लगे। वो जो है प्रभु का जो है भजन करने लगे। अब उन्हें सारी जो है दुनियादारी से मोह छोड़ करके सिर्फ राम राम रखने लगे। श्री रामदास जी ने जो है संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। एक दिन जो है उनके यहाँ कई संत पधारे, तो उनसे संतों से पूछा, महाराज आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बना करके भोग लगा लगा कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि यानी जो मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं आप उसी को पालेंगे या आपको अलग से कुछ बना के दूं? तो संतों ने कहा कि हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे, जो आप अपने भगवान को, अपने प्रभु को जो भोग लगाएंगे उसी का प्रसाद हम ले लेंगे। तो भक्तराज की जो रामदास जो पत्नी थी उन्होंने रसोई बनाई। तो एक दिन क्या, उस दिन उन्होंने ज्वार की रोटियां का भोग लगा दे। उन्हें जो है ज्वार की रोटियां बनाई। तो संतों में से दो संत थे, उन्होंने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। तो इस पर से जो है संत जो रामदास जी थे उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि आपने जो है ज्वार की रोटियां क्यों बना दी? तो उसने कहा, भगवान जो है हमारे घर में जो नवीन अन्न जो है ज्वार जो है अभी उत्पन्न हुआ था, तो प्रभु को जो है नवीन अन्न प्रिय है, प्रभु को जो है नवीन अन्न प्रिय है, यह समझकर जो है मैंने ज्वार की रोटी बना दी। दूसरे, कभी भगवान ने जो है ज्वार की रोटी खाने से तो कभी इनकार किया नहीं, इसीलिए जो है मैंने ज्वार की रोटी बनाई है। अतः मैंने जो है ज्वार की रोटी बनाई। इस पर तो है संत श्री रामदास जी कहते हैं कि भगवान का भोग तो अनंत जगह लगता है, भगवान को तो हर भक्त घर घर में जो है भोग लगता है। कई लोग जो है भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान तो हर घर का भोजन पाते हैं। लेकिन संत तो ये मेरे पास ही आए हैं, इनको जो मैं खिलाऊंगा तो वही खाएंगे, क्योंकि भगवान तो मेरे यहाँ का नहीं, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ, चौथे के यहाँ, सारे संसार में भगवान को भोग लगता है। उनके अनेकों भक्त हैं, तो वो तो कहीं भी खा लेंगे। लेकिन संत जो हैं वो तो मेरे पास पहुंचे हैं, उनको तो जो मैं खिलाऊंगा वो तो वही खाएंगे। तो ऐसा सोच करके उन्होंने केवल ऐसी उनका जो है रुचि का भोग उनसे पूछ करके, उन संतों से पूछ करके उनके रुचि के हिसाब से जो है उनके लिए भोग बनाया। और जैसा उन्होंने कहा उसी हिसाब से उनके लिए जो है तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाई और संतों को भोजन करवाया। तो इस प्रकार से जो बोधीदास जी थे, श्री रामदास जी के यहाँ जो है अनेक साधु संतों के भोजन जो है नित्य प्रति होने लगे। और अब जो है ऐसा देख करके, क्योंकि ऐसा होता है जहाँ धर्म होता है तो उसके आसपास में जो है अधर्मी लोग भी रहते हैं। धर्म को देखकर जिनको बर्दाश्त नहीं है तो उनको पछता नहीं है। अब रामदास जी के यहाँ नित्य नए जो है साधु संत आते हैं, भोजन पाते हैं, जो भी उनके पास होता है भोजन पा करके जाते हैं प्रसन्न होकर के। रोज उनके घर में चहल पहल रहती है। अब कुछ उनके जो थे जानने वाले अगल बगल में जो अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, तो वो जो है कुछ दुष्टजनों ने जो है देखा कि रामदास जी के पास ये सब कहाँ से आ रहा है। उन्होंने जो है उसकी जो रामदास के चहल पहल को बर्दाश्त नहीं हुई, उसको सहन नहीं कर सकने का वो राजा के पास गए
और राजा से कहा कि ये जो बूदी बनिया है ना, जो रामदास जो बनिया है, इसके पास जो है अपार संपत्ति है, इसका बहुत सारा धन है, ये व्यर्थ में जो है साधु संतों पर उसे लुटाता है। देखो ये आपको कर भी नहीं देता है, इसका बहुत तगड़ा व्यापार चलता है, ये सबको ठगता है, और उस संपत्ति को जो है आप छीन करके अपने राजकोष में जमा कर लो, क्योंकि ये आपको कर तो देता नहीं है। तो राजा ने उनकी बातें सुनी, तुरंत अपने सिपाही भेजे और बुलाकर कहा कि तुम हमारा जो कर्ज उसको देना चाहिए, आप हमारा कर नहीं दे रहे हो, कर क्यों नहीं दे रहे हो? भाई आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, आपको कर दो, तो आप हमें जो है कर दो, तो अन्यथा जो है हम तुम्हारी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। तो भगत जी रामदास जी ने कहा कि मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, मैं तो जो रोज कमाता हूं उसे जो है संत सेवा में लगा देता हूं। आप मेरी घर की तलाशी ले सकते हैं, जो भी सोना चांदी हो या जो भी आपके पास कोई धन इत्यादि अंदर आपको बैंक के बैलेंस को मिलता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो रोज कमाता हूं, व्यापार करता हूं, जो मुझे मिलता है उससे मैं जो साधु संतों की सेवा में लगा देता हूं। तो इस प्रकार से राजा को बहुत प्रार्थना करी, तो लेकिन राजा ने उसको जो है नहीं सुनी, और भी जो उनके राजा के पास जो शिकायतकर्ता जो थे उन्हें राजा को और भी उकसा दिया, और भी कहा देखो नींबू बनिया आम ये दावे ते रस दे, अर्थात जब तक आप नींबू को हम दबाएंगे नहीं, जब तक हम नींबू को निचोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है उस पर से रस नहीं निकलेगा। अर्थात इस पर थोड़ा सा प्रेशर बनाओ, इसको दबाव डालो, इस पर कुछ शक्ति करो। तब राजा ने उन्हें जो है कारागार में बंद कर दिया, और घर का संपूर्ण जो उसके घर में अन्न धन इत्यादि था वह संपूर्ण छीन करके अपने राजकोष में जमा कर दिया। तो रामदास जी के मन में अब चिंता हुई, अब सेवा में बाधा जान करके उनको मन में हुआ कि घर में साधु संत आएंगे, उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, अब मुझे क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे करूं। इस प्रकार से उन्हें श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का ध्यान किया, और लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण जी, अब ये सेवा का सवाल आ गया है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से जब हमने लक्ष्मण लाल जी का स्मरण किया, तो लक्ष्मण लाल जी जो है प्रकट होकर के उन्हें जो है उस भक्त रामदास जी थे उनको मुक्त कर दिया, और स्वयं जो है कारागार में रामदास का रूप धारण करके स्वयं जो है लखन लाल जी लक्ष्मण जी जो है उनके उसमें बध गई। जब उसके बाद ऐसा हुआ तो रामदास पुनः वहां से अपने घर पर गए, उन्होंने फिर वही काम शुरू किया, अपना छोटा मोटा व्यापार करते, जो दिन भर उनको कमाई होती उससे वो जो है बड़े धूमधाम से जो है लोगों को जो है संतों का जो है अपना उनको जमाने लगे, उनकी सेवा करने लगे। अब ये जब देख करके, जब ऐसी सेवा की फिर धूम देख करके जो उनके पड़ोसी लोग थे वो फिर राजा के पास चुगली की। राजा ने कहा हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर यह घर पर कैसे हो सकता है, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो, संत सेवा कैसे कर सकता है, उसको तो वो तो हमारे कारागार में बंद है। तो उनके जो पड़ोसी जो थे भाई वो तो कम थोड़ी थे, उन्हें कहा चल करके देखिए उनके घर पर, तो घर पे अपना जो साधु सेवा कर रहा है, वहां साधु का जमावड़ा लगा हुआ है। तो ये सब देखा तो राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाकर के अपने कैद खाने में देख करके आओ कि क्या वो जो रामदास हमारे जो कैदी थे वो बंद है कि नहीं है। तो उनकी जगह तो लक्ष्मण जी महाराज जो है उनका रामदास का रूप बना करके बंद थे। उन्हें जब देखा तो उनका वो तो कैदी तो हमारे कारागार में बंद पड़े हैं। तो उसके बाद पुनः जो है शिकायत करने वाले ने कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो, उनके घर पर चलो। तो अब शिकायतकर्ता के साथ राजा के सिपाही जो उनके घर पर देखा तो उनके घर पर भी रामदास जी हैं, तो वहाँ साधु की सेवा चल रही है, वहाँ आहा साधु का मेला लगा हुआ है, कोई खा रहे हैं पी रहे हैं झीम रहे हैं, वहाँ ठाके लग रहे हैं, जय जयकारे हो रहे हैं, भगवान की जो चर्चा हो रही है, हर चर्चा हो रही है, और भगत जी जो है उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अब ये सब देखा तो सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। जब ये सारे समाचार राजा ने देखा तो राजा ने जो है दोनों को दरबार में हाजिर करने का सिपाहियों को बोला कि रामदास जो घर पर सेवा कर रहा है उसको भी लाओ, और जो जेल में है कैद खाने में है उन दोनों को ला करके आप हमारे सामने उपस्थित करो, हाजिर करो। जब दोनों को लाने का जब हुक्म हुआ तो दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी जो है वहीं पर अंतर्धान हो गए। तो यह रहस्य जान करके जब उनसे जो है रामदास से पूछा ये ऐसा कैसे हो सकता है, आपके दो दो रूप कैसे हो सकते हैं, और फिर दूसरा रूप आपका रास्ते में कैसे गायब हो सकता है, ये सब क्या है हमें विस्तार से बताओ। तब जो है रामदास जी ने रोते हुए उनसे कहा कि मैं क्या बताऊं, ये तो मेरे प्रभु की लीला है, प्रभु का ही चमत्कार है, प्रभु स्वयं जो है मेरे कारण जो है कैद में रहे, उन्हें मुझे सेवा का मौका दिया।
जब यह रहस्य जो है राजा के कान में पड़ा तो राजा जो है उनके चरणों में जो है संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी याचना करने लगा और अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा की विनती की कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। आपने जो है संतों की सेवा करी और संतों की सेवा से जो है भगवान आपके अधीन हुए, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं बड़ा अभागा हूँ। ऐसा कह करके रोते हुए राजा जो है उन संत के भगत जी के चरणों में गिर पड़ा राजा। तो उसके बाद जो है राजा कहने लगा कि आपने जो है आजीवन अपने संत सेवा व्रत निभाया है और आगे भी आप निभाते रहो। तो आपसे प्रेरणा पा करके प्राप्त कर जो है राजा प्रजा सभी ने जो है भक्त भगवान और सेवा का नियम लिया। उसके बाद से राजा ने नियम ले लिया कि अब जो है आज के बाद हमारी प्रजा जो है सभी संतों की सेवा करेगी। हमारे कहीं से भी जो है साधु संत जो है भूखे नहीं जाएंगे। हमारे घर से हमारे राज्य में जिस घर में चाहोगे वहाँ जो है संतों की सेवा होगी। सबको आज्ञा दे दी कि सभी लोग जो है संतों की सेवा करेंगे। राजा स्वयं भी जो है अपनी रानी के साथ अपनी प्रजाजनों के साथ मिलकर के संतों की सेवा करने लगा। तो इस प्रकार से भक्त श्री रामदास जी जो है जो बूंदी बनिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने जो है भगवान जो साधु संत सेवा करके भगवत प्राप्ति करी। साधु की संतों की सेवा करके भगवान की प्राप्ति हुई। भक्तों, इस प्रकार से भगवान के जितने भक्त है वो निराले हैं। भगवान जो है उतने जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। जब हम भक्तों के जो प्रतिनिधि जो होते हैं, भगवान के जो प्रतिनिधि जो होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जितना भी बन पड़े हमें संत महंतों की जो है सेवा करनी चाहिए। संतों का जो है ब्राह्मणों का जो है हमें पूजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। जो इनका अपमान करते हैं, जो इनकी निंदा करते हैं, जो इनकी उपेक्षा करते हैं, वो जो है अपने स्वयं तो जो है नरक को भोगते हैं। उनके जो है पूर्वज जो हैं, जो जीवों के पूर्वज हैं, वो भी काफ़ी दुख पाते हैं। इसलिए जो है हमें कभी भी जो है संतों की, ब्राह्मणों की इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम सेवा नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनका अपमान भी नहीं करें। हम उनको दो शब्द जो है प्रेम के बोल करके, उनसे जो है इज्जत दे करके हम उनको जो है हाथ जोड़ करके नमस्कार तो कर ही सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से ये बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा को सुनने से जो है मनुष्य को जो है भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान के चरणों की भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आइकन का बटन है उसको साथ में दबा लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले जो है आपको प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्त हो।